ऑफ प्ले, राइट? आई थिंक पूछना ज़रूरी है कि आपने सेशन देखा है नहीं देखा है। आई विश कि देखा ही होगा, आई मीन मॉड्यूल जो ग्रुप में शेयर किया है, राइट? सो पावर ऑफ प्ले, अगर आप जितने भी यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं टीचर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि आज का सेशन, यू हैव टू ऑप्शन, राइट? या तो आप सेशन सुने या तो फिर आप एक्टिविटी फॉर्म में हम सेशन को पूरा ले लें, राइट? मतलब पूरे सेशन में हमें एक्टिविटी करनी है, या तो फिर एक ग्रुप, एक ऐसा आपके पास ऑप्शन है कि आपको पूरा सेशन इसी तरह अटेंड करना है जिस तरह हम हर रोज़ करते हैं। तो कौन सा वे आप प्रेफर करेंगे? हर रोज़ लेते हैं वो वाला, और या फिर एक्टिविटी फॉर्म में? आई थिंक मेरा क्वेश्चन इतना टफ तो नहीं है। डेली जैसे लेते हैं वैसा ही। सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिविटी, राइट? खुशबू मैम, आप ऐसा कहना चाहते हैं? ओके। लेकिन अगर बच्चों को भी अगर हम ऐसे ही करवा देते हैं और उनके साथ अगर एक्टिविटी या गेम नहीं खेलेंगे तो कैसा रहेगा? या फिर प्ले या एक्टिविटी नेसेसरी है, ज़रूरी है व्हेन वी डील विद चिल्ड्रन? Okay, so without waiting a lot, I think play is really very powerful. uh, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो एडल्ट हो, कोई भी हो, लेकिन अगर हम खेलते खेलते कुछ भी एक्टिविटी फॉर्म में या खेलते खेलते अगर कुछ भी करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो अटेंशन स्पैन है बढ़ जाता है, राइट? और हमें डेफिनेटली मज़ा भी आता है और पता नहीं चलता कि हमने कितना कुछ गेन कर लिया। सो इट इज़ रियली वेरी पावरफुल, राइट? सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दिस इज जस्ट किंडरगार्टन का एक शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है कि उसमें 3 घंटे को किस तरह डिवाइड किए हैं। द 3 hours आर डिवाइडेड फॉर अ नॉर्मल किंडरगार्टन, दे आर लाइक एकेडमिक 2 hours है, को करिकुलर को 30 मिनट्स दिए हैं, एकेडमिक्स में है मैथ्स एंड इंग्लिश, वॉट एवर जो भी सब्जेक्ट है वो आ जाएंगे इसमें। को करिकुलर को 30 मिनट्स दिए हैं। को करिकुलर में एवरीथिंग यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, स्पोर्ट्स है, राइट? एंड स्पोर्ट्स में भी लिखा है कि स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स है, इट्स नॉट कि वो जो खेलना चाहे वो एकदम स्ट्रक्चर्ड है कि इस टाइम पे और इस दिन यही स्पोर्ट होगा, मंडे को ये होगा, ट्यूसडे को यही बच्चे खेलेंगे, वेडनेसडे को यही स्पोर्ट्स होगा, वॉट एवर, राइट? या फिर 6 days अ वीक है, उसमें 2 दिन स्पोर्ट्स अगर रखा है हमने को करिकुलर, तो वो 2 दिन इसी टाइप के स्पोर्ट्स से एक्टिविटी होंगे, राइट? एंड इट इज स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज टीचर्स डायरेक्टेड, राइट? मतलब टीचर गाइड करेंगे और टीचर बोलेंगे वैसे उनको खेलना है। सो इट इज अबाउट को करिकुलर। एंड 15 मिनट्स जो है वो स्नैक्स टाइम है, खाने पीने का, फ्रेश होने का टाइम है, राइट? सो 2 hour and 45 minutes, बाकी के 15 मिनट्स इट्स अ बफर टाइम, आना या जाना कुछ भी हो तो यू कैन आई मीन you can see from the schedule that do you find any free play here or time for a free play? आई मीन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप लोग को शेड्यूल दिखाई देता है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश पढ़ना है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा करना, वॉट एवर को करिकुलर एक्टिविटी करनी है, स्पोर्ट्स तो खेलना है लेकिन वो भी टीचर गाइडेड है, और स्ट्रक्चर्ड है, राइट? और 15 मिनट का टाइम दिया है स्नैक्स या रिफ्रेशमेंट के लिए। तो यहाँ पे फ्री प्ले के लिए, या यानी कि बच्चे खुद से, खुद की मर्जी से खेले, ऐसा कोई टाइम यहाँ पे दिखाई देता है शेड्यूल में? You can definitely use chat to share your views.
फ्री टाइम इस पूरे शेड्यूल में दिखाई देता है, यस और नो? 3 आवर्स का शेड्यूल है खुशबू मैम, यू आर डेफिनेटली राइट। लेकिन ये जो 3 आवर का शेड्यूल है ना, 3 घंटे का, उसमें 2 घंटे बच्चे पढ़ेंगे, 30 मिनट्स में को करिकुलर एक्टिविटी करेंगे। लेकिन इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो वो सभी स्ट्रक्चर्ड एंड टीचर्स गाइडेड एक्टिविटी है, राइट? और वो जो 15 मिनट्स जो नहीं है ना, वो थोड़ा बफर टाइम होगा, मतलब बच्चे आते हैं जाते हैं, फिर वो यू कैन से ट्रांजिशन के लिए भी जो टाइम लगता है, जो आगे के सेशंस में हमने देखा, मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी इमीडिएट तो नहीं करेंगे बच्चे, राइट? मतलब कुछ भी पढ़ेंगे लिखेंगे एकेडमिक करेंगे, उसके बाद वो को करिकुलर के लिए जा रहे हैं, तो बीच में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना, दो चीज के बीच में उनको लाना ले जाना बिठाना। सो ये 15 मिनट्स तो बफरिंग है, बफर टाइम है। कभी भी हमारा शेड्यूल इतना टाइट नहीं होता कि बफर टाइम हम नहीं रखें, राइट? तो फ्री प्ले के लिए मतलब बच्चे अपने मन से खुद से खेले, ऐसा कोई भी यहाँ पे टाइम हमें नहीं दिखा। यस खुशबू मैम, एब्सोल्युटली ऐसा कोई भी टाइम नहीं दिखाई दिया है। सो जनरली किंडरगार्टन भी इसी तरह से शेड्यूल करते हैं अपना टाइम टेबल, जहाँ पे सभी कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, राइट? लेकिन कभी ऐसा कोई नहीं सोचता कि वी जस्ट अलाउ देम टू प्ले ऑन देयर ओन एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस, राइट? सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हर रोज़ पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में एक आधा दिन 15-20 मिनट कुछ ऐसा हम एलोकेट कर दे टाइम, जो जिसमें बच्चे खुद एंजॉय करें, उन्हें जो खेलना है वो खेलने के लिए हम अलाउ करें, राइट? सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट हियर नाउ। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? ऐसा फ्री टाइम या खेलने का टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप स्लाइड से देखें तो पता चलेगा कि प्ले इज अ चाइल्ड्स नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, राइट? इट इज देयर वे ऑफ लर्निंग, दे आर जस्ट नॉट प्लेइंग, बट व्हेन दे आर प्लेइंग दे आर लर्निंग अ लॉट। मतलब बच्चे हमेशा खेलते खेलते सीखते हैं, वो खेलते वक्त खाली खेलते नहीं हैं। तो अगर हम एज ए टीचर्स ये चीज़ समझ जाए कि खेलते खेलते अगर वो सीखते हैं, एंड इफ अ चाइल्ड इज प्लेइंग एंड लर्निंग, सो डोंट वी थिंक और डोंट यू अग्री विद दैट इट हेल्प्स अस ऑल्सो एज टीचर्स इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट? मतलब अगर वो खेलते खेलते ही सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो एज ए टीचर वो हमारा भी तो थोड़ा काम इजी हो जाता है, राइट? बच्चों को सिखाने का। तो इस यहाँ पे स्लाइड पे थोड़ा बहुत दिया जो दिया है वो हम पढ़ेंगे कि आई एम अ चाइल्ड एंड आई एम जस्ट नॉट बिल्ड टू सिट स्टिल। मतलब हम बच्चे हैं, हम एक जगह ठीक से नहीं बैठ सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए, हम वी नीड मोशन, वी नीड एडवेंचर, वी लाइक टू एक्सप्लोर, वी लाइक टू मूव, वी डोंट वांट टू सीट एट अ वन प्लेस। हम एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। एंड one very important thing is let me play. A child is saying that let me play and trust me while I am playing I am learning. मुझे खेलने दो और मुझ पे ट्रस्ट करो कि जब मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ तब मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, राइट? यहाँ पे भी एक और अच्छा सा एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट है, आई मीन अ कोट है एक्चुअली। प्ले गिव्स चिल्ड्रन अ चांस टू प्रैक्टिस व्हाट दे आर लर्निंग। So sometimes they have learned something and now if it is a time to practice that learning or to do the revision of the learning, again we can use play, राइट? मतलब लर्निंग का रिवीजन या प्रैक्टिस करवाना है तो भी प्ले वे में या प्ले मेथड से हम करवा सकते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट प्ले इज दैट एज एन एडल्ट डू वी लाइक टू प्ले और नॉट? बड़े हम इतने बड़े हैं, इतने मैच्योर है, क्या हमें कभी एक्टिविटी करना, प्ले करना, गेम्स खेलना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। एम आई क्लियर विथ माई क्वेश्चन?
अच्छा, आपको खेलना अच्छा नहीं लगता? हैवंट यू सीन कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में भी ऐसे सेशन या एक्टिविटी होते हैं, बहुत बड़ी टीचर्स की ट्रेनिंग, या कभी कभी टीचर्स भी होते हैं दैट they also sometimes like to play, like to do some activities like musical chair or antakshi kind of things, or what are some other things like Chinese whisper kind of game, right? ओके, सो खुशबू मैम कहते हैं कि हमें समटाइम्स अच्छा नहीं लगता है, और किंजल मैम कहते हैं कि अच्छा लगता है। बट जनरली अगर आपने एक्सपीरियंस किसी ने किया होगा कि इफ़ यू हैव अ ग्रुप, ऐसा एक आपका ग्रुप है जहाँ कहीं ऐसा होता है कि आप गैदरिंग या घूमने जाते हैं जस्ट फॉर अ चेंज, राइट? तो हम कभी कभी ऐसी एक्टिविटी या गेम प्लान करते हैं जब हम पिकनिक पे या टूर पे या कहीं पे भी जाते हैं, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन अ बस ऑल्सो, राइट? जहाँ हम ऐसी कोई गेम बैठ के भी खेलते हैं या फिर फिजिकल कुछ एक्सरसाइज हो, वैसे भी गेम बड़े होके भी हम खेलते हैं। तो बड़ों के लिए प्ले इज जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, जस्ट फॉर अ ब्रेक, राइट? हमारा डेली रूटीन से हम थक जाते हैं तो कभी कभी खेल लेते हैं। मैंने तो कई सारे लेडीज के वो कौन से वाले जो ग्रुप होते हैं, किटी पार्टी, राइट? किटी पार्टी में भी आई हैव लिसन कि विमेन दे आर हैविंग वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज एंड गेम्स, राइट? वो लोग खेलते हैं। तो क्यों ये सब होता है? बिकॉज हम थोड़ा रिलैक्सेशन, हम थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, और उसके लिए हम कुछ एक्टिविटियां गेम खेलते हैं। बट फॉर अ चाइल्ड और चिल्ड्रन, फॉर दैम इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए तो रिलैक्सेशन है, लेकिन बच्चों के लिए जैसे आगे कहा, प्लेइंग फॉर दैम इज लर्निंग, राइट? नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, defining a play. Now, I would like someone from our group, please just read these three things or three criteria of play. Three criteria to define play: freedom of choice, personal enjoyment, focus Yes. is on the activity itself rather than its outcomes. Right. So, thank you, ma'am. Thank you so much, Kinjal, ma'am. So, these are the three criteria to define the play, and these three criteria help us also when we plan any play or activity for children. तो प्ले में के तीन क्राइटेरिया, जब हम कुछ भी प्ले या एक्टिविटी प्लान करें तो क्या ध्यान में रखना है? फ्रीडम ऑफ चॉइस। इट्स नॉट हर बार ये पॉसिबल है, लेकिन ट्राई करो फ्रीडम ऑफ चॉइस, बच्चों को चॉइस देने का, राइट? Why to give them freedom of choice? If you give them a choice, they will enjoy a lot. उनको पर्सनल एन्जॉयमेंट मिलेगा, राइट? एंड जब भी बच्चे खेलते हैं, ये भी पॉइंट हमने बहुत सारे दो तीन सेशन में रिपीटेडली आया है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि when the child is playing, when the child is doing some activity, or he or she is engaging in something, don't ever focus on the end product or the and result or the outcome, but we are supposed to focus on the activity itself. मतलब अगर बच्चा कुछ पेंटिंग कर रहा है, कुछ आर्ट, कुछ क्राफ्ट कर रहा है, या कोई ब्लॉक से वो कुछ बिल्ड कर रहा है, ब्लॉक बिल्डिंग कर रहा है, राइट? ऐसा कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है या टॉय से खेल रहा है, तो हमें वो किस तरह एक्टिविटी करता है वो प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि उसने किस तरह से ब्लॉग बनाया, कैसा आई मीन पेंटिंग किया, या फिर कैसा उसने क्राफ्ट वर्क तैयार किया। नो, राइट? तो हमें फोकस करना है प्रोसेस पे और एक्टिविटी पे। these are some very small small things, but it will definitely help us a lot। ये हमें बहुत हेल्प करेगा चाइल्ड को गाइड करने में, और उनका प्ले डिफाइन और डिज़ाइन करने में, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so these are characteristics of play. We have seen criteria of play, जिसमें चॉइस होना चाहिए, फन होना चाहिए, और फोकस एक्टिविटी पे होना चाहिए, प्रोसेस पे नहीं होना चाहिए। एंड these are some characteristics of play. Again, I would like someone to read all this characteristic at once, and then we will discuss.
The first you have to begin from the self directed and then a clockwise. कोई ये पढ़ेगा स्क्रीन पे से? Self-directed, यस. open-ended, हम्म. voluntary, हम्म. enjoyable, flexible, motivating, individual or group. राइट. सो इस तरह से हमारे प्ले के क्राइटेरिया होने चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए. मतलब इट्स काइंड ऑफ दैट कि वी आर नॉट सपोज टू गाइड देम ऑलवेज, और वी आर नॉट सपोज टू इंटरफियर व्हेन दे आर प्लेइंग समथिंग. हमारी आदत होती है, राइट, पेरेंट्स की तो होती ही है. अगर छोटे बच्चे घर पे हैं, अगर वो आपने कुछ नया खिलौना ला के दिया एंड दे आर एक्सप्लोरिंग एंड प्लेइंग, दे डोंट नो हाउ टू प्ले, लेकिन अपने तरीके से वो अगर खेलते हैं तो हमारी आदत होती है कि अरे तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं, उसे ऐसे अरेंज करना है, ऐसे नहीं, उसे ऐसे खेलना है. सो as a teacher, as a parent also, we are not supposed to do that. Let them play, let them do the mistake and learn from the mistake, right? तो वो सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए. बच्चों को खुद को खेलने दो, मटेरियल एक्सप्लोर करने दो, टॉयज एक्सप्लोर करने दो, गलत शलत करने दो, मिस्टेक करने दो, और मिस्टेक में से सीखने दो, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत गाइड करो, राइट? तो मिस्टेक उन्हें करने दो, सेल्फ डायरेक्टेड. एंड देन ओपन एंडेड. ओपन हैंडेड मीन्स मटेरियल भी, प्ले के मटेरियल भी ऐसे होने चाहिए विच कैन बी प्लेड इन अ वेरियस वेज, लाइक इफ यू प्रोवाइड देम विथ अ क्ले और अ डो, राइट? प्ले डो, मतलब वो जो क्ले होती है ना जिससे वो क्राफ्ट वर्क करते हैं, या फिर उनके कलर्स दे दो, पेपर दे दो उनको, और फिर ब्लॉक्स दे दो उनको, राइट? तो ये सब मटेरियल ऐसे हैं कि इट्स नॉट कि दे ऑल दिस मटेरियल्स और टॉयज दे आर used or they are played in just a single way. उन्हें एक ही तरीके से खेला जाता है ऐसा नहीं है. There are various way to play them. तो प्ले जब भी हम अरेंज करें तो ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत तरीके से खेला जाए. इट्स नॉट कि वो एक ही टाइप से, एक स्टीरियो टाइप ही हो, राइट? देन वॉलंटरी. वॉलंटरी मीन्स we are not supposed to force them. If they want, it should, there should be a choice. हमने आगे ही देखा, उन पे कुछ फोर्स नहीं करना है, उन्हें चॉइस देना है बच्चों को. देन एंजॉयबल. Enjoyable, this is very important, and I think this is the very first thing that which should be there when we talk about the characteristic of play. Enjoyable, मज़ा तो आना ही चाहिए. If there is no fun, we can say there is no play. अगर मज़ा नहीं है तो समझो कि कुछ प्ले ही नहीं हो रहा है, राइट? तो मज़ा आना चाहिए. फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मतलब इफ़ नाउ अ चाइल्ड और our students, right, if they are bored and they don't want to play with the same material, allow them to play with some other toy or other material or some other kind of things, राइट? तो इस तरह से हमें इवन एट अवर होम अगर छोटे बच्चे हैं तो, या फिर स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम एज ए टीचर तो स्टूडेंट के ही बात करेंगे, लेकिन घर पे भी ये चीज़ हम सब घर पे भी इतना ये सब एप्लीकेबल है छोटे बच्चों के साथ. तो फ्लेक्सिबल हमें रहना चाहिए व्हेन वी प्लान प्ले. मतलब अगर बच्चा थक गया है, कंटाल गया है ये खेल के, फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं आपको ये कंप्लीट ही करना है, फिर ही उसके बाद ही आपको दूसरा कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें उन्हें थोड़ा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए, राइट? बट इट्स नॉट कि ऑलवेज वो करना चाहिए. कई बार बच्चों को होता है कि थोड़ा खेले फिर उसे हर बार नई नई चीज़ें चाहिए. तो वी हैव टू बैलेंस दिस थिंग. मोटिवेटिंग. So sometimes in some play, I mean, if I'm going to give an example of some physical kind of activity, and if some child is kind of, or a student is kind of very shy or introvert, right? एकदम introvert या shy बच्चा है हमारे क्लास में, तो वो ग्रुप में एक्टिविटी करने से उसे थोड़ा क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है. तो वो ग्रुप एक्टिविटी या फिर फिजिकल एक्टिविटी करने से वो ग्रुप में फिजिकल एक्टिविटी वो करने से आई मीन इतना इन्वॉल्व अपने आप को नहीं करता है. सो एट दैट टाइम वी हैव टू मोटिवेट द चाइल्ड. तो कोई भी प्ले ऐसा होना चाहिए जिसमें हम बच्चों को मोटिवेट करें कुछ नया सीखने के लिए और उनका डेवलपमेंट हो.
Either it can be social emotional, it can be language development, cognitive development और physical, राइट. तो ऐसे प्ले ही होने चाहिए जिसमें हम ज़्यादातर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कुछ नया सीखने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और उन्हें उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन को हम कैटर कर पाए. एंड इंडिविजुअल और ग्रुप, it can be a group play or it can be played sometimes individually also. So these are some characteristics of a play when we design a play. Now, do you want to add something more in this characteristics कि और भी कुछ चीज़ होनी चाहिए when we. तो कैरेक्टरिस्टिक और क्राइटेरिया प्ले के क्या है हमारे क्लियर है. डू वी मूव अहेड, हम आगे जाए. क्विक रिस्पॉन्स इन द चैट. हेलो. Yes, yes, Hiral, you are audible. Okay, no, I am audible, but do we move ahead? Okay, I think I Teachers, have to. आप Yes, लोग प्लीज रिप्लाई करें एटलीस्ट यस और नो सो दैट है ना कोई कम्युनिकेशन करते रहना है हमेशा है. right, हाँ right. यस Okay, कंटिन्यू हिरल. हाँ. yeah. So now importance of play. The screen is visible. No, ma'am. Yeah, yeah. The screen is not visible right now actually. जब तक स्क्रीन आता है तब तक आप कुछ. हेलो नेहा. I think there may be some network issue. That's why the screen is not visible for all of us. Okay, so criteria we have seen, importance of play, characteristics of play also we have seen. Okay, now I think the screen is going to be presented by. Yes. Hello. Hello. नहीं Yeah, ओके yeah. अभी अभी Yes, yes. Okay, now is it visible to everyone? स्क्रीन Yes, ma'am. हमारे सामने है ना. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. तो अभी इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले हम देखेंगे, राइट. प्ले इतना इम्पोर्टेंट क्यों है या फिर उसका इम्पोर्टेंस क्यों है. लेकिन मुझे तो लगता है हमारे ग्रुप के लिए ये जो भी इट्स काइंड ऑफ थंब रूल लाइक टॉकिंग टू एडल्ट्स एज प्लेइंग टू चिल्ड्रन, राइट. मतलब जैसे बातें करना सब एडल्ट्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे ग्रुप में तो बहुत कम वैसे हम सब बातें कर रहे हैं. आई एम सरप्राइज कि इतने सारे फीमेल मेंबर हैं फिर भी हमारा इंटरेक्शन काफी कम है, और ज्यादातर ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पर भी फीमेल होते हैं बातें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमारा ग्रुप एकदम शांत है. ओके, सो Right, जैसे ma'am. लेकिन थोड़ी बातें हो तो मजा आता है वैसे. ओके, सो यहाँ पे ऐसा ही है प्ले का इम्पोर्टेंस की बातें किए बिना भाई हमको नहीं चलता, स्पेशली वीमेन को नहीं चलता, राइट. जहाँ पर भी तो ऐसा बोलते हैं 3-4 फीमेल मेंबर या विमेन इकट्ठा हो जाते हैं, आवाज आना शुरू हो जाती. तो इतना ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए प्लेइंग या खेलना. हम बोले बिना नहीं रह सकते, ऐसा वो खेले बिना नहीं रह सकते. ओके, a nice statement also we can see in the box that according to a report by the Journal of the American Pediatrics, play is a right of every child and we are not supposed to do any kind of injustice with this right of a child. मतलब ये अगर किसी का right है, किसी का हक है, तो हमारा ये बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि किसी का हम किसी किसी से छीन ले, राइट. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. तो प्लीज अपने घर पे भी छोटे बच्चे उनको भी खेलने देना और स्कूल में भी खेलने देना, बट
Of course, it should be a part of learning also. Okay, stages of play. ये बहुत ही आपको इमेजेस देख के ही हमें पता चल जाएगा, और जिसने छोटे बच्चे को रेयर, जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके बच्चे 3 4 5 6 साल के कुछ भी है, उनको तो समझना, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस्ड। ओके, उन्होंने बच्चों को पाला है, तो उन्हें ये देख के ही एक्सपीरियंस से काफी इजीली पता चल जाएगा। तो अनऑक्यूपाइड प्ले, इफ यू लुक एट द पिक्चर, राइट, अनऑक्यूपाइड प्ले में क्या होता है, एकदम 3 मंथ्स तक की एज यहाँ पे दी है अनऑक्यूपाइड प्ले। एक्चुअली दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्ले, जैसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन थे ना, और हमने देखा था कि बच्चों का डेवलपमेंट उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली होता है, और अकॉर्डिंगली वो अपना बिहेवियर और लर्निंग अपना प्रोसेस दिखाते हैं और लर्निंग होता है। सो अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप उनके अलग अलग स्टेज होते हैं, प्ले के भी, खेलने के भी, राइट। सो वेरी फर्स्ट स्टेज, इट्स ऑफ बर्थ, इट्स फ्रॉम बर्थ to 3 months, and it is unoccupied play, right? So a child paratakes in unoccupied play at this age, and this involves some random movement with no clear purpose, but it has been identified as an initial and important early stage of play. तो आप अपना क्विक रिस्पॉन्स शेयर करेंगे कि इतना छोटा बच्चा किस तरह खेलता है, जन्म से लेके 3 महीने तक का बच्चा, इफ यू गिव दिस चाइल्ड सम काइंड ऑफ टॉय और सम मटेरियल टू प्ले, वो कैसे खेलेगा? नाम से भी पता चल जाता है। और शेयर योर ओन एक्सपीरियंस। छोटा बच्चा है, पालने में सो रहा है, आपने कुछ उसे टॉय दे दिया, वो किस तरह से खेलता है? जस्ट यू आर सपोज टू शेयर योर एक्सपीरियंस इफ यू हैव, नथिंग एल्स। हमारे ग्रुप में काफी यंग टीचर्स हैं सभी, शायद। आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, ये शैली राय है, वो पम्मी मैम है क्या? यस मैम। पम्मी मैम, हेलो। शैली मतलब, यस पम्मी मैम, आपकी बेटी है शैली? यस मैम, शी इज माय डॉटर। आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट हेलो। एटलीस्ट फ्रॉम यू, पम्मी मैम। यस यस यस। तो पम्मी मैम, आप क्या बताएंगे कि छोटा बच्चा किस तरह से खेलता है? अभी तो मैम बच्ची बहुत बड़ी हो गई, भूल गया लग रहा है। अभी भूल गए। अच्छा, ये काफी एकदम इंटेलिजेंट आंसर दिया, हाँ आपने। ओके, तो एक सिंपल हम दे दे कि अगर उसको कोई भी मटेरियल दिया तो वो क्या करेगा, वो एकदम इंटेंसली कुछ नहीं खेलेगा, वो मटेरियल को या टॉय को घुमाएगा, उसे देखेगा, राइट उसे मुंह मैम, में एक डालेगा, मुंह में इस भी तरह बच्चे से। डालते हैं, वो तेरे मुंह में भी डालेगा, कुछ भी करेगा मैम। हाँ हाँ, हाँ, ऐसे उसको करेगा पता नहीं वो अभी एकदम। इसको लेने से नुकसान होगा, फायदा होगा, क्योंकि अभी उसको कुछ पता नहीं है मैम। तो वो कुछ भी कर सकता राइट है, वो राइट। बच्चा हाथ में भी ले सकता है, मुंह में भी डाल सकता है, साइड में भी रख सकता ये, है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है वो, एकदम लॉजिकली कुछ नहीं खेलेगा। और खुशबू मैम भी बोल रहे हैं कि वो पहले देखेगा, राइट, और फिर उसे टच करेगा। सो यस, वो अपने सेंसेस से उसे एक्सप्लोर करने की बस कोशिश करता है, मटेरियल को या टॉयज को, नथिंग एल्स, राइट। तो उसे अनऑक्यूपाइड प्ले कहते हैं। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, सो नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो है टेस्ट देन प्ले, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड पुट सम टॉयज इन माउथ। यस एब्सोल्युटली किंजल मैम, यही सब करता है वो, राइट। सॉलिटरी प्ले है, उसमें अगेन नाम से पता चल जाएगा कि ये वी आर ऑन द सेकेंड स्टेज, राइट। 3 to 18 months का बच्चा अभी हो गया है। सॉलिटरी प्ले मतलब द चाइल्ड, गर्ल और बॉय, प्लेज ऑन, ही और शी प्लेज ऑन हिज ओन, अकेले खेलेगा, राइट। अभी वो बैठना सीख गया है, इसलिए वो मटेरियल को पकड़ेगा, ग्रिप उसकी आएगी, और इस तरह से अरेंज करना, ये सब छोटी मोटी एक्टिविटी करना वो सीख जाएगा। आई एम रीडिंग द सेकेंड पॉइंट ऑफ द सॉलिटरी प्ले। ड्यूरिंग सॉलिटरी प्ले चिल्ड्रन मे नॉट इवन नोटिस अदर चिल्ड्रन सिटिंग और प्लेइंग नियर बाय। उन्हें कुछ ऐसा नहीं ध्यान में है कि मेरे आजू बाजू में कोई और भी बच्चा है जो खेल रहा है, वो बस खाली बैठेगा और अपने टॉयज के साथ खेलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे आजू बाजू में कोई भी और भी है, छोटा बच्चा या कोई भी जो खेल रहा है, नो, राइट।
and they are exploring their world by watching, grabbing, rattling objects. मतलब उसे गिराना या उसे अरेंज करना, उसे पकड़ना, इस तरह से वो करते हैं. सम चाइल्ड स्टार्ट्स टू वॉक ऑल्सो एट 11 months. एब्सोल्युटली खुशबू मैम, हाँ उसमें थोड़ा आगे पीछे सभी का होता है. 11 months में दे कैन स्टार्ट रनिंग ऑल्सो समटाइम्स by the time of 18 months. You are absolutely right. So this is solitary play. तो अनऑक्यूपाइड और solitary play के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे. अभी बच्चा और बड़ा होगा तो हाँ. नाउ ऑनलुकर प्ले. ऑनलुकर प्ले मीन्स, now can you just see the image and share your view about onlooker play? Okay. Some child starts to walk. Okay, scribble. Scribble. I have not got the response of Khushbu ma'am. It's about onlooker play or the previous stage? Okay, fine. सो ऑन लुकर प्ले में क्या होगा, इफ यू लुक एट द पिक्चर आपको देख के पता चल जाएगा बच्चे एक दूसरे का देख के सीखते हैं. ओके, इट्स अबाउट ऑन लुकर. राइट राइट, ओके फाइन. स्क्रिबलिंग करते हैं एक दूसरे का देख के. फाइन. सो ऑन लुकर प्ले में क्या करते हैं, दे यूजुअली the age group is from during the toddler years, as it is where the child watches other children play. So they watch how the other children playing with his or her material or toy, and accordingly they learn to play. दूसरों का देख देख के वो सीखते हैं, right? At this stage children are learning how to relate to others and learning language. And although children may ask questions of other children, there is rarely an effort to join the play. So this is very important point here, that though the children observe other children and learn from other children that how to play, दूसरों का देख के सीखते हैं, राइट? क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आप कैसे खेलते हो, या किसी को भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ऐसा किस तरह करता है, अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट? बट वो उस बच्चे के साथ अभी ज्वाइन नहीं होते हैं खेलने में, राइट? नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्ले, पैरेलल प्ले. ऑनलुकर मतलब बाजू बाजू में तो बैठे हैं लेकिन एक दूसरे का देख के सीखते हैं. पैरेलल प्ले अगेन, खुशबू मैम, am I audible to other members of the session? Yes, ma'am. हाँ, खुशबू मैम को कुछ नहीं सुनाई देता है. ओके. Okay, fine. So, I would like that someone from the group please read these 2 points of parallel play. खाली रीड ही करना है स्क्रीन पर से और कुछ नहीं. From the age of 18 months, ma'am, am I audible to you? Yes, yes, you are Hello. absolutely audible. हाँ हाँ. Okay, ma'am. From the age of 13 months to 18 to 2 years, children begin to play alongside other children without any interaction. And the second point is that this type of play helps them understand the idea of property rights such as mine. Okay, Hello. fine. Yes, yes, ma'am. Thank you. So, it's 18 months, right? It is from the age of 18 months to 2 years. बच्चा हमें बड़ा हो गया है. एंड इसमें अगर आप इमेज से भी हमें पता चल जाएगा कि ओके, खुशबू मैम को नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. ओके ओके फाइन. तो यहाँ पे बच्चे किस तरह खेलते हैं पैरेलल प्ले में?
एक दूसरे के बाजू में अपना अपना मटेरियल लेके खेलते हैं एंड दे आर एंगेजिंग इन देयर ओन मटेरियल एंड टॉयज. नाउ दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, राइट. अभी वो थोड़े बड़े हो गए तो उन्हें खेलना आ गया है जैसे, तो दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल प्ले. ओके. और इस एज ग्रुप में जो एक प्रॉपर्टी खुद की है, जो माइंड वाला जो कंसेप्ट है कि ये मेरा है, वो इसका है, मतलब ये मेरी चीज है, ये मेरा खिलौना है, वो वाला जो कंसेप्ट या आइडिया है वो इस एज ग्रुप में आते आते डेवलप होने लगता है उनका. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्ले. Associative play, it is around the age of 3, and children become more interested in other children than the toys. So अभी तक तो ऐसा था कि वो they are more interested in their material and toys and in their games only, but they don't want to join the other children. Okay, though they are watching other children playing, उनको they I mean खेलते हुए देखते थे, उनमें से सीखते थे, लेकिन उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते थे. लेकिन associative play में now they want to associate themselves with the अदर चिल्ड्रन. तो मतलब उनका थोड़ा सोशल स्किल अभी डेवलप होना शुरू हो गया है इस एज पे आते आते. तो दूसरों के साथ मिलके खेलना, दूसरों का मटेरियल शेयर करना, ये धीरे धीरे अभी शुरू हो रहा है. इट्स नॉट अभी डूज एंड डोंट्स ऑफ गेटिंग अलोंग विथ ईच अदर भी उनको समझ में आ गया कि भाई दूसरों के साथ मिलके खेलना है मुझे, तो मुझे मेरा भी थोड़ा मटेरियल या टॉय किसी को देना पड़ेगा अगर मुझे उसके साथ खेलना है तो. और कभी कभी मैं उसका भी खेलूंगा और कभी कभी मुझे मेरा चीजें उसको भी खेलने के लिए देनी पड़ेगी. वो हुआ एसोसिएटिव प्ले. नेक्स्ट नेक्स्ट इज सोशल प्ले. ओके. The name itself suggests कि what happen in social play. ओके, दे नो टू शेयर. ओके. ये धीरे धीरे कब डेवलप होगा खुशबू मैम, जब वो सोशल प्ले वाले स्टेज में आएंगे ना, नाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग. अभी तक तो उन्हें वही समझ में आया था एसोसिएटिव प्ले तक कि दूसरों के साथ रहना है तो हमें किस तरह खेलना पड़ेगा. धीरे धीरे शेयरिंग का कंसेप्ट डेवलप होने लगा था, बट सोशल प्ले वाले स्टेज में आते आते वो कंसेप्ट काफी उनका डेवलप हो जाता है. हियर चिल्ड्रन 4 साल के उम्र तक के बच्चे होते हैं जो इस तरह के प्ले करते हैं. दे इंडल्ज इन द सोशल प्लेइंग. ओके. सो दे लाइक टू सोशलाइज विथ ईच अदर. एक दूसरे के साथ खेलना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, राइट, मैं उसको चीजें दूंगी, इस तरह का वो जो थिंकिंग है वो अभी डेवलप होने लगता है. And the next second point of social play is by interacting with other children in play settings, your child learns social rules such as give, take, and cooperation. And it is really very important. तो मतलब सोशल स्किल उनका यहाँ पे डेवलप होता है कि अगर हमें एक दूसरे के साथ रहना है, मिलजुल के रहना है और खेलना है ग्रुप में या किसी फ्रेंड्स के साथ भी, तो हमें उसे देना भी पड़ेगा, वो भी हमें उसका देगा, और हमें कोऑपरेशन से रहना पड़ेगा. राइट. सो हम देख सकते हैं कि खेलते खेलते बच्चे कितना सीख रहे हैं. वो मटेरियल एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है. एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज, इट इज फिजिकल प्ले. ये तो बहुत ही कॉमन है फिजिकल प्ले, राइट, जिसमें उनका फिजिकल बॉडी है वो उनका अच्छे से डेवलप होता है. मतलब जो भी एक्सरसाइज करते हैं उनका मसल स्ट्रेंथ होता है, उनका बॉडी होता है, वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनता है. सो हियर आई थिंक यू आर ऑल्सो डूइंग और प्लानिंग लॉट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, राइट, फॉर योर चिल्ड्रन. तो आप थोड़े फिजिकल प्ले के मुझे एग्जाम्पल देंगे, और फिजिकल प्ले में आप क्या क्या करवाते हैं, कोई भी एक आध दो एग्जाम्पल. हेलो. फिजिकल प्ले में आप बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटी प्लान करते हैं. Hello. यस मैम. Hello. हाँ हाँ पम्मी Yeah. मैम बोलिए. Like jumping, running, यस. हम्म. running,
Hmm. and balancing. Right. Jumping, running, balancing, these are, yes, yes, absolutely. तो ये सब हम छोटी छोटी चीजें करवा के बच्चों का फिजिकली हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं. सो दीज आर सम काइंड ऑफ फिजिकल प्लेज, राइट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव प्ले. लेमन स्पून. ओके. लेमन स्पून इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल प्ले और वहाँ पे हमें कंसंट्रेशन भी बहुत रखना पड़ता है. ओके. कंस्ट्रक्टिव प्ले. कंस्ट्रक्टिव प्ले में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करते हैं. और कंस्ट्रक्शन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है कंस्ट्रक्टिव प्ले में? ब्लॉक. हाँ, ब्लॉक इज कंस्ट्रक्टिव प्ले. तो कंस्ट्रक्टिव प्ले में बच्चे which part of body they are using a lot when they are busy in construct or when they are engaging in constructive play? ज्यादातर क्या यूज करते हैं वो लोग? ब्लॉक्स अरेंज करना या फिर कोई भी ऐसे कंस्ट्रक्टिव गेम है जिसमें कुछ भी हम करके हम कुछ भी बनाते हैं, ब्रिजेस बनाना या कुछ भी घर बनाना. Okay, so I'm going to read these 2 points of constructive play that it starts in infancy, right? मतलब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं तब से कंस्ट्रक्टिव प्ले खेलना तो शुरू ही कर देते हैं. एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं. तो कंस्ट्रक्टिव प्ले हम छोटे बच्चों के लिए थोड़ा इजी लेवल का होगा, राइट. या फिर थोड़ा कंस्ट्रक्टिव प्ले है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा. लेकिन जैसा बच्चा बड़ा होता जाता है अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्टिव प्ले भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है. तो ये तो हम कह सकते हैं कि इन्फांट से लेके बड़े 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 होने तक बच्चे कंस्ट्रक्टिव प्ले खेलते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ प्ले स्टार्ट्स विद द बेबी पुटिंग थिंग्स इन देयर माउथ, राइट. मतलब एकदम छोटा बच्चा जो सबसे पहला स्टेज था हमारा, वहां से शुरू हो जाता है. टू सी हाउ दे फील एंड टेस्ट, एंड दिस बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एज द चाइल्ड ग्रोज. ओके, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव प्ले. कंस्ट्रक्टिव प्ले क्लियर है सबका? चैट में या कैसे भी रिस्पॉन्स एक फटाफट से दे दीजिए. मटेरियल को एक्सप्लोर करना, उसे टेस्ट Yes, ma'am. करना, उसे अरेंज. ओके, तो ये कंस्ट्रक्टिव प्ले है, राइट. एंड नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिव प्ले. ये ऐसा प्ले है जहाँ पे खेलते खेलते बच्चे एक्सप्रेस करना सीखते हैं, फीलिंग्स समझते हैं और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखते हैं. ऐसे कोई प्ले के मुझे एग्जांपल कोई देगा जहाँ पे एक्सप्रेसिव प्ले होता हो या हम करवाते हैं एक्सप्रेसिव प्ले, where children are expressing themselves. कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं वो, बोल के करते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन या एक्शन से भी करते हैं. एक्सप्रेसिव प्ले कोई एग्जाम्पल देगा या फिर करवाते हैं उसका? Yes, ma'am. यस. सपोज हम हाँ, बोल. बच्चों को कोई पोएट्री वगैरह सिखाते हैं कुछ भी, तो हम हम्म. या कोई सॉन्ग सिखा रहे हैं बच्चों को, हाँ. तो हाँ. हम जैसा एक्शन करेंगे ना मैम, यस. 1 दिन 2 दिन करके दिखाएंगे, तो बाद में जब हम वो चीज करते हैं ना, तो हम हम्म. अगर हम गाना गाते हैं तो बच्चे एक्शन ऑटोमेटिकली करते हैं कि इस लाइन पे ये एक्शन मैडम ने सिखाया है, तो दिस वे दे कैन एक्सप्रेस व्हाट दे. राइट. हम यस. सो ये, हाँ, बोलिए बोलिए. हाँ मैम, मतलब जो भी हम सिंगिंग, जैसे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल हम बच्चों को सिखा रहे हैं, 1 2 दिन हमने एक्शन करके बताया मैम, नेक्स्ट दिन हमको एक्शन करने की जरूरत नहीं है. हम अगर गाएंगे ना तो बच्चे वो एक्शन करके खुद ऑटोमेटिकली दिखाते हैं मैम. दैट इज द देयर वे ऑफ एक्सप्रेशन. Yes, so here they express, right? मतलब वो एक्सप्रेस करना सीखते हैं प्ले से. तो ये सब एक्सप्रेसिव प्ले के आपने जो एग्जांपल दिए परफेक्ट है कि पोएट्री या एक्शन सॉन्ग्स है या स्टोरी टेलिंग भी, इवन इट कैन बी इंक्लूडेड इन दैट ऑल्सो. ड्रामा है, रोल प्ले, ये सब एक्सप्रेसिव प्ले है जिसमें बच्चे खुद एक्सप्रेस करना सीखते हैं, राइट. Expressive play allows children to be in complete control of their actions and experiences, which boosts their
देयर कॉन्फिडेंस। और आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे ऐसे रोल प्ले ड्रामा या एक्शन सॉन्ग करते हैं ना, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है या कम करता है, उससे ज़्यादा होता है। सो ऑलवेज I want to say that always motivate them to participate in expressive play. Either it can be storytelling or drama or role play or anything, action songs, right? उन्हें मोटिवेट करोगे ना, तो जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम भी है या जो घबराता है, शाय है, वो भी अभी कॉन्फिडेंट होने लगेगा, राइट? और उसका शेयरिंग सबके साथ बढ़ जाएगा, वो अपने इमोशन शेयर कर पाएगा अच्छे से। Bean bags, pounding benches and rhythm instruments are great tools to promote expressive plays. और हमने भी देखे कि एक्सप्रेसिव प्ले जो हम यूज करते हैं स्कूल में, ये सब है जो प्रमोट करते हैं एक्सप्रेसिव प्ले को, राइट? सो वी हैव सीन ऑल द स्टेजेस ऑफ प्ले, राइट? कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग 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 स्टेजेस के अकॉर्डिंगली we can plan the I mean their we can plan activity and play for them. Okay, now next slide. Okay, how child develop स्किल्स थ्रू प्ले, मतलब खेलते खेलते चाइल्ड अपने बच्चा अपने स्किल कैसे डेवलप करता है। आप जूम कर सकते हो अगर फॉन्ट साइज थोड़े आपको छोटे लग रहे हैं तो नंबर वन इज क्योंकि ऐसा है कि बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, राइट? ये फर्स्ट पॉइंट है। तो अगर वो नेचुरली क्यूरियस है तो उनकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए या उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें ड्राइव करती है कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, वो सेकंड पॉइंट है, राइट? मतलब बहुत ही क्यूरियस है, इसलिए वो कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और वो कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और वही एक्सप्लोरेशन एंड ड्यू टू दिस एक्सप्लोरेशन, राइट, ये एक्सप्लोरेशन उनका कहाँ पे फुलफिल होता है? एज अ चाइल्ड एक्सप्लोर्स थ्रू प्ले, दे डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड लर्न। तो फर्स्ट इज क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी से वो नया नया एक्सप्लोर करने से उनकी क्यूरियोसिटी फुलफिल होती है। नया नया एक्सप्लोर करने के लिए वो खेलते हैं, राइट? और खेलते खेलते वो क्या करते हैं, कुछ नई चीजें भी सीखते हैं और बहुत सारा उनका लर्निंग भी होता है। द फोर्थ पॉइंट, ये पूरा साइकिल है, हाँ, एक के बाद एक किस तरह से बच्चा खेलते खेलते सीखता है और स्किल डेवलप करता है, वो हमें समझाता है। फोर्थ पॉइंट है कि द चाइल्ड फाइंड्स लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग फन। फिर जैसे जैसे वो खेलता है और खेलते खेलते सीखता है और नया नया चीजें एक्सप्लोर करता है, तो उसे मजा आने लगता है धीरे धीरे। और अगर मजा आने लगता है तो फिर क्या होगा, जिस चीज में उसे मजा मजा आता है वो उसे बार बार करना चाहता है। सो द फिफ्थ पॉइंट सेज कि वो चीज वो रिपीटेडली करना चाहता है, राइट? अगर जैसे आपने बॉल थ्रोइंग या ऐसा एक सिंपल एक्टिविटी हमने देखी, आप बॉल थ्रो करेगा बच्चा, बॉल बाउंस बैक होता है तो उसे कैच करता है, राइट? ऐसी वाली गेम सपोज बच्चा खेल रहा है और वो उसे इतना पता चलता है कि बॉल थ्रो होके बाउंस बैक होता है, मुझे मुझे उसे कैच करना है, उसे मजा आने लगा अभी इस चीज में, राइट? तो मजा आता है तो वो रिपीटेडली वो करता रहता है, और रिपीटेडली करने से क्या होगा, सिक्स पॉइंट हमें बताता है कि कोई भी चीज अगर आप रिपीटेडली करते हो एंड रिपीटिंग फन प्ले, और मजा भी आता है आपको उसमें, तो उसमें मास्टरी आ जाती है, राइट? मतलब जिस तरह हमने बोला कि वो बॉल थ्रो एंड कैच करने में ग्रेजुअली बच्चा मास्टर हो जाएगा, क्योंकि वो रिपीटेडली कर रहा है और फन भी है उसमें, तो रिपीटेडली करने से वो मास्टर हो जाएगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट? एंड परफेक्शन लीड्स टू मास्टरी, परफेक्शन है तो मास्टरी तो आने ही वाली है। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज अ चाइल्ड हु इज मास्टरिंग न्यू स्किल्स फील्स कॉन्फिडेंट। तो खेलते खेलते बच्चा कैसे कॉन्फिडेंट होता है या उसमें कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसका पूरा ये साइकिल है। एंड आई विश कि एज अ टीचर हम अगर ये समझ जाए कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप हम कैसे करवा सकते हैं with the use of play, I think we will definitely allow them to play, हम उन्हें बहुत खेलने देंगे, right? So seventh is a child who is mastering new skills feel confident,
And eighth and the last point is in the cycle is a confident child feels capable of attempting their next challenge. मतलब अभी बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया, मास्टर हो गया, तो कॉन्फिडेंट हो गया उस एक्टिविटी में, उस स्किल में, तो अभी वो कहेगा कि अभी मुझे ये आ गया है ना, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ सेकेंड चैलेंज और अ सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटी और स्किल। तो इस तरह से धीरे 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 वन बाय वन वो स्किल में, नई नई स्किल में मास्टर होता जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे एक स्किल में मास्टर हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर से पूरा साइकिल वन से लेके शुरू होके एट तक आ जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस होल साइकिल of developing skills through play? Yes, okay, fine. So we are moving to next slide. Yes. Learn while Yes, playing. ma'am. ओके पम्मी मैम एंड खुशबू मैम, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब टेक्निकल चीज़ है एक्चुअली, जो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम थोड़ी समझ जाएंगे ना, सो ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल दिस थियोरीज विल हेल्प अस अ लॉट टू डेवलप आवर टीचिंग स्किल्स, राइट। लर्न वाइल प्लेइंग मतलब कैसे खेलते खेलते वो सीखते हैं। तो जैसे देखा कि एक्सप्लोर मटेरियल्स एंड डिस्कवर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब ये प्लास्टिक का है, ये रफ है, ये स्मूथ है, इसका ये कलर है, राइट, इट इज सॉफ्ट। तो ये सब एक्सप्लोर करके, छोटा बच्चा तो एक्सप्लोर करके ही सीखता है, जैसे हमने देखा दैट अनऑक्यूपाइड प्ले में। द नेक्स्ट इज यूज एंड नॉलेज ऑफ मटेरियल्स टू प्ले इमेजिनेटिवली, राइट। तो उनका जो भी नॉलेज है वो यूज करेगा मटेरियल का, और वो यूज करके वो बच्चा खेलेगा, राइट। सपोज आपने उन्हें ब्लॉक्स दे दिए या फिर क्ले दे दी या कलर पेंसिल दे दिया, राइट, और आपने जैसे कि उन्हें क्ले दे दी और बोला कि आपको जो मन में आए वो शेप आप बनाओ, तो चिल्ड्रन विल कम विथ वेरी नाइस एंड वेरियस काइंड्स ऑफ आई मीन शेप्स और ऑब्जेक्ट्स, राइट। अलग अलग बच्चा उस क्ले में से अलग अलग चीजें बना के आपके सामने लेके आएगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड रिवील देयर इनर फीलिंग्स। जैसे एक्सप्रेसिव प्ले में हमने देखा कि अगर बच्चों को एक्सप्रेसिव बनाना है, बच्चों को सोशल स्किल डेवलप करवाना है, राइट। और कई बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा शाय है, बहुत ही इंट्रोवर्ट है, जो अपने फीलिंग किसी से शेयर नहीं करते, अगर उनको हम एक्सप्रेसिव प्ले में एंगेज करेंगे तो वो अपना फीलिंग शेयर कर पाएंगे, और इस तरह से वो एक्सप्रेस करना सीखेंगे अपने फीलिंग्स को और इमोशन को। नेक्स्ट इज कम टू टर्म्स विथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, मतलब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बच्चों के लाइफ में कई बार होते हैं। कई कैसे कैसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कोई मुझे समझाएगा या फिर कोई शेयर करेगा, एक आध दो छोटे बच्चों को कैसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस शेयर करने, फेस करने पड़ते हैं। कई बार बहुत छोटे बच्चे, उन्होंने घर में कुछ ऐसा देख लिया कि मम्मी पापा के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या बाहर भी कहीं ऐसा देख कोई किसी को मार रहा है, या कोई बड़ी आवाज में बात करे तो घबरा जाती है। ये छोटी छोटी चीजें है, या देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो विच कैन बी इंक्लूडेड इन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रन। आप उसके बारे में डिटेल में देख भी सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में से हम बच्चों को बाहर ला सकते हैं विद द यूज ऑफ प्ले, राइट। सो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करना सीखेंगे कि ये सब चीज़ें होती रहती है, लेकिन इससे हमें इतना घबराना या डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, मेंटेन इमोशनल बैलेंस, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो उनका इमोशनल बैलेंस है वो भी मेंटेन रहता है, एक्सप्रेसिव या अलग अलग प्ले हम करवा के, या फिजिकल प्ले से भी। मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव प्ले हम अगर करवाएंगे ब्लॉक से, या तो मेंटल हेल्थ भी उनका डेवलप होगा और मेंटेन भी रहेगा, और डेफिनेटली उनका पूरा मेंटल एंड फिजिकल एज वेल एज लैंग्वेज सभी टाइप का हम डेवलपमेंट भी करवा सकते हैं और उनको मेंटेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, repeat patterns that reflect their prevailing interest and
कंसर्न्स। जो हमने देखा कि बच्चे जो होते हैं, राइट, वो एक ही टाइप का जो प्ले है जो उसमें उनको, जैसे हमने वो मास्टरी और वो सब जो हमने देखा, पूरा 1 to 8 पूरा साइकिल हमने देखा, राइट। एंड अगर बच्चे जिसमें इंटरेस्टेड है और जो उन्हें करना आ जाता है वो रिपीटेडली वो करते रहते हैं, राइट, और उसमें फिर मास्टर हो जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा भी है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है उनका, right? And connect and refine pathways in his or her brains. Okay, तो जो भी उनके, ये किस तरह से होगा, कनेक्ट एंड रिफाइन पाथवेज इन हिज और हर ब्रेन्स? कौन से टाइप के गेम में ये हो सकता है, प्ले में ये हो सकता है? हेलो? जब भी कॉग्निटिव गेम वो खेलते हैं, राइट, तो जो भी कॉग्निटिव ब्लॉक्स की या लेगोस गेम ऐसा सब वो खेलते हैं, तो उस टाइम पे वो ब्रेन का यूज करते हैं। तो जितना ब्रेन का यूज करेंगे उतना वो रिफाइन होगा, ब्रेन डेवलपमेंट उनका अच्छा होगा। सोशल स्किल कैसे डेवलप होती है, टर्न टेकिंग, वो तो हमने देख लिया आगे, राइट। एंड डेवलप अ सेंस ऑफ हु दे आर, देयर वैल्यू एंड दैट ऑफ अदर्स। तो वो प्ले से वो भी समझते हैं कि हम कौन हैं, राइट, वैल्यूज क्या है, मतलब टर्न टेकिंग या कोऑपरेशन है, या फिर दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की फीलिंग को समझना, ये सभी चीज वो खेलते खेलते या प्ले से वो सीखते हैं, राइट। आई थिंक वी हैव सीन ऑल दिस पॉइंट्स. We are moving to next slide. Okay, various types of play. So various types of play में है, सबसे पहले now I would like someone to unmute and please read this previous slide. Yes. ओके, सो ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले, राइट। वेरियस टाइप्स ऑफ प्ले में एक है ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले, जो हमने आगे देख लिया। जो भी रोल प्ले करवाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, एक्शन सॉन्ग्स है, ड्रामा करते हैं, जो भी ड्रामेटिक प्ले है वो सब ड्रामेटिक या प्रिटेंड प्ले में आएंगे। मैनिपुलेटिव एंड कॉग्निटिव प्ले, जो हमने कहा ना ब्रेन कनेक्शन होता है, तो इसके लिए मैनिपुलेटिव और कॉग्निटिव प्ले होते हैं, राइट। नेक्स्ट, ड्रामेटिक प्रिटेंड प्ले जो हमने देखा, उसमें बच्चों का एक्सप्रेशन, लैंग्वेज डेवलप होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, एक्सप्रेशन और फीलिंग शेयर करना बच्चे सीखते हैं। और जो भी कॉग्निटिव प्ले हमने आगे देखा, मैनिपुलेटिव या कॉग्निटिव, उसमें उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जिसमें नंबर्स है, मैथ्स है, लॉजिक है, रीजनिंग सब आता है, राइट। ये बाकी दो टाइप के जो प्ले है उसमें है फिजिकल एंड क्रिएटिव प्ले। तो फिजिकल प्ले, अगेन वी नो दैट, इससे उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ उनका बढ़ता है, फिजिकल स्ट्रेंथ उनका बढ़ता है। तो ये फिजिकल प्ले है। फिजिकल प्ले हमें पता ही है किस किस टाइप के, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग एंड ऑल दीज आर फिजिकल प्लेज। एंड क्रिएटिव प्ले वेयर चिल्ड्रन क्रिएट समथिंग ऑन देयर ओन, राइट। तो क्रिएटिव प्ले में ज़्यादातर आर्ट एक्टिविटी है, क्राफ्ट एक्टिविटी है, वो सब आती है। इट कैन बी सिंगिंग ऑल्सो समटाइम्स, and sometimes dancing also. Dancing is a mixture of physical as well as creative play. तो इस सब में बच्चा कुछ नया क्रिएट करता है, राइट। सो क्रिएटिव प्ले में भी हमें ध्यान में रखना है, व्हेन अ चाइल्ड इज बिजी और एंगेज इन क्रिएटिव प्ले, वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस और द एक्टिविटी, नॉट ऑन द एंड रिजल्ट और द प्रोडक्ट इटसेल्फ. नेक्स्ट, पैसिव प्ले, right? Passive play means a child or a student is not directly engaged in the play. वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है प्ले में, लेकिन पैसिवली वो देखता है,
राइट, देख के वो सीखता है। तो पैसिव प्ले भी हमें बच्चों के लिए प्लान करने चाहिए। सभी टाइप के प्ले में ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कि जहाँ पे बच्चा खाली देखता है, ऑब्जर्व करता है और सीखता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, स्मार्ट टॉयज। सो स्मार्ट टॉयज मतलब जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो प्ले एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत यूज़फुल है। तो वो किस तरह से है, लाइक स्मार्ट टॉयज में टीच न्यू स्किल्स, मेक लर्निंग फन एंड चिल्ड्रन इज एंगेज रादर देन पैसिव वॉचिंग, राइट। तो वैसे आजकल तो हमने देखा ये सभी बच्चे ज़्यादातर स्मार्ट टॉयज या फिर टेक्नोलॉजी या जो भी टेक्निकल एड्स है या गेम है उसमें कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि वो वहाँ से लर्न करे, कुछ नया सीखे टेक्नोलॉजी से या नए स्मार्ट टॉयज से। बट खाली स्मार्ट टॉयज ही खेले या स्मार्टफोन्स या कोई भी स्मार्ट जो भी टेक्निकल गैजेट्स है उससे ही खेले और बाकी सब प्ले में ध्यान नहीं दे, वो यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो दैट शुड बी mixture or that should be balance of all the kind of plays when we plan a play for them or when children are playing. Next. Okay, as a teacher हमारा रोल क्या होना चाहिए? Now I would like someone to read these points on the screen. Sensitivity and relationship, Right. observation, Mm-hmm. interest, choices, play partners, persistence, patterns, social and linguistic skills, Mm-hmm. interaction, materials Right. and environment. राइट, थैंक यू। सो एज ए टीचर प्ले में हमारा रोल होना चाहिए कि सेंसिटिविटी एंड रिलेशनशिप, मतलब ये सब चीज़ें आगे भी बहुत बार आ गई कि हमें उन्हें मोटिवेट करना है, हमें उनके साथ बात करनी है, रेपो बिल्ड करना है, रिलेशन बनाना है बच्चों के साथ व्हेन दे प्ले। वी आर नॉट जस्ट सीट असाइड एंड ऑब्जर्व देम, हमें खाली बैठना और ऑब्जर्व करना, डेफिनेटली ऑब्जर्व करना है, भी बिल्ड करना है उनके साथ। और वो हम करेंगे तो डेफिनेटली दे ऑल्सो शेयर देयर फीलिंग्स विथ अस एंड दे लर्न अ लॉट फ्रॉम अस एंड विथ अस। ऑब्जर्वेशन किस किस चीज़ का करना है, बच्चे किस में इंटरेस्टेड है, कौन से मटेरियल में, कौन से टॉय में, उनका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, उन्हें किसके साथ बैठना अच्छा लगता है, किनके साथ खेलना अच्छा लगता है, उनके चॉइस क्या है, राइट। उन प्ले पार्टनर जो हमने अभी बात की कौन है उनके, persistence, patterns, राइट, सोशल एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो इन सब चीज़ों का हमें ऑब्जर्वेशन करना है एंड दिस ऑब्जर्वेशन विल हेल्प अस ऑल्सो when we deal or when we are supposed to report or make a report of a child, राइट। जब उनका एनुअल रिपोर्ट या कुछ भी बनाना है तो ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन जो हमने पूरे साल में किए होंगे वो हमें काफ़ी हेल्प करेंगे, इवन हमारे पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भी। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हमें करना है बच्चों के साथ, राइट। मटेरियल एंड एनवायरनमेंट, सो मटेरियल एंड एनवायरनमेंट मतलब हमें उन्हें ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करना है, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, इट शुड बी अ राइट काइंड ऑफ मटेरियल एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज ऐसी जगह, ऐसी सेफ प्लेस प्रोवाइड करनी है कि जहाँ पे बच्चा खेले और लर्न भी करे, राइट। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay. So these are the things which we have to take care as a teacher. And here I also want to say that we feel that this is just a play and it is not that much important for our children that to play all the time. लेकिन आज हमने ऐसा देखा कि it is really very important for the children to play because it is their right and they learn while playing. और जब भी प्ले हम करते हैं हमें ध्यान में रखना है कि बच्चों को मज़ा आना चाहिए,
अगर मज़ा नहीं आया तो प्ले नहीं है, और प्ले नहीं है और मज़ा नहीं आता है तो समझो कि वहाँ पे कुछ लर्निंग नहीं हो रहा है, राइट। और जब भी ये प्ले हम या बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं ना, उसका जो आउटकम है और उसका जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, मे बी इट्स नॉट टेंजिबल, वी कैन नॉट मेजर इट, राइट। उसे वर्कशीट में या उसे रिपोर्ट कार्ड में कभी कभी हम उनका फिजिकल डेवलपमेंट है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो हम शायद उसमें हम रिमार्क नहीं डाल सकते। लेकिन after a period of some 4-5 years we can definitely see that development or growth in the child, कि because of this play उसका कॉग्निटिव, उसका दिमाग इतना डेवलप हुआ, उसका ब्रेन इतना डेवलप हुआ, उसका फिजिकल डेवलपमेंट इतना हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें है जो उसका रिजल्ट या वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी बच्चों के डेवलपमेंट में, राइट। सो आई थिंक आई हैव done with my today's session of power of play. So please allow your children at home and at school also to play and join with them in the activity of play, right? आपको कुछ कंसर्न, कुछ क्वेरी, कुछ ऐड करना है? ओके। अच्छा, तो आज का ये हमारा लास्ट सेशन था, और मैं अभी कंक्लूड कर रही हूँ। नेहा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नो हिरल्दी, परफेक्ट। जस्ट आज हमारा लास्ट डे है, तो आज थोड़े ऑरल फीडबैक्स चाहिए हमें, इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स। बहुत ही कम टीचर्स ने वैसे अटेंड किया है हमारा सेशन, पर आपके ओर से आज हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आप अपने कोई व्यूज शेयर करना चाहते हैं? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रेनिंग का, या फिर आपका जो की टेक अवे था वो आप बोल सकते हैं। और हमारे लिए जो भी ट्रेनर्स है और जो भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड अगर कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स है तो वो शेयर कीजिए सभी लोग। Ma'am, we are thankful to all of you for giving us this interesting session. We got to learn many things from this. We are very much thankful to you, all teachers. ओके, थैंक यू। Yes, ma'am. I would like to thank all the trainers, ma'am, क्योंकि हमको काफी कुछ सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा सेशन था आप लोगों का। जो मॉड्यूल था आप लोगों ने बना के पहले से भेजा मैम, दैट वाज रियली वेरी नाइस एंड आई थिंक वी ऑल हैव लर्न अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू टू ऑल द टीचर्स। थैंक यू सो मच। नेहा मैम, हिरल मैम एंड पूजा मैम, थैंक यू टू ऑल। ओके, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल द स्कूल्स। पम्मी मैम, आपकी ये जो स्माइल है, हम जब आपको बोलते हैं अनम्यूट करके बोलिए तो आप जो हंसते हैं वो हम लोग मिस करेंगे कल से। मैम एक बार फिर हंसती हूँ। अच्छा मैम, मेरा आईडी पम्मी नाम से, वैसे मेरा नाम है सिंधुजा, सिंधुजा Okay. राय, जैसा कि फॉर्म में गया होगा। माय नेम इज सिंधुजा अनिल राय। यस मैम, आईडी है पम्मी नाम से। ओके ओके ओके, ऐसा है। ओके, सो अच्छा हुआ आपने यस बताया। मैम। अच्छा, लास्ट में आते आते आपका अच्छा सच नाम हमें रियल नेम पता चल गया। नहीं, मैंने सोचा था मैं लास्ट डे मैम को बताऊंगी, क्योंकि मैम को ये लगा पम्मी मैम पम्मी मैम, तो नेम पता चलना चाहिए मैम को कि सिंधुजा है मेरा नेम, सिंधुजा राय। ओके ओके ओके, हम तो ग्रेट। आपको पम्मी मैम के नाम से ही जानेंगे। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। मुझे टीचर्स वैसे पम्मी मैम के नाम से ही बुलाती हैं स्कूल में भी। ओके। ओके तो मैम। पम्मी मैम, वी लाइक फ्रॉम योर साइड कि आपको कोई इम्प्रूवमेंट के पॉइंट या कुछ ऐसा है तो आप बता सकते हैं। आपको लगता क्या है मैम, ऐसा आप लोग कुछ? तो खुद ही, आप लोग तो खुद ही परफेक्ट हैं, क्या हम बताएं। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं होता है, नोबडी इज परफेक्ट। हाँ, ये यस मैम, एक्चुअली यू आर राइट, लेकिन अच्छा है मैम, अच्छा था, इट वाज नाइस। ओके, फाइन। सो नेहा? ठीक है मैम, मुझे कुछ अगर बाद में लगा तो मैं मेंशन करूंगी ग्रुप में।
श्योर वी वुड लाइक हम हमें अच्छा Okay. लगेगा. Yes. Okay, Sure. ma'am. Sure, I will do sure. Yeah, Sure. thank you for that. कोई और टीचर्स अपने कोई ओपिनियन व्यूज आपका कुछ भी है, मतलब मेरा हमारा लोगों हम का सॉरी हमारा ये है मेन फोकस ये टीचर्स ट्रेनिंग करने का भी, कि आपको यहाँ से जो भी मतलब एड ऑन जो भी नॉलेज मिला है उसमें से आप कुछ भी अपने स्कूल में जहाँ पे आपके लिए पॉसिबल है वो आप इम्प्लीमेंट करें. तो अगर आप ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करके हमें फिर इन्फॉर्म करेंगे, ग्रुप तो रहेगा ही पर ग्रुप के अलावा भी आप हमें पर्सनली भी कर सकते हैं इन्फॉर्म, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी कि हमने जो यहाँ से सारे ट्रेनर्स ने आपको जो भी मैसेज पास ऑन किया या जो भी था कंटेंट, आप बहुत सारी चीजें पहले से करते थे, बहुत सारी चीजें सबको मालूम थी, बहुत सारी चीजें एड ऑन आपको यहाँ से जानने मिली होगी. तो उसमें से अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा हमारे लिए बोल सकते हैं कि अचीवमेंट है. तो प्लीज जो भी यहाँ से शेयर हुआ है नॉलेज, आप जहाँ पे पॉसिबल है आपके स्कूल में आपकी क्लास में वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करें, है ना. तो मेरा सिर्फ हमारा जो पर्पस है टीचर्स ट्रेनिंग का, जो भी हमारे ट्रेनर्स का, तो वो ये है मेनली. तो मैं ये सिर्फ आप सबको शेयर करना चाहती हूँ. बाकी अगर किसी टीचर को बोलना है तो वो डेफिनेटली बोल सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हमारे लिए भी बोल सकते हैं. हम इम्प्रूव होने के लिए ही पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई परफेक्ट है या एक्सपर्ट है ना. So, okay, so it's time to say goodbye to everyone, right? और जैसे नेहा मैम ने कहा कि चीज़ें ऐसी थोड़ी बहुत हमने ट्राई की है कि आप लोग को यूज़फुल शायद हो और आप डेफिनेटली उसे इम्प्लीमेंट करें, यूज़ करें, और वही हमारा एक बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए होगा और सेटिस्फेक्शन भी होगा हमें, राइट, उससे काफ़ी. तो इसी के साथ आई थिंक नेहा मीटिंग आज की कंक्लूड कर दे. यस हिरल दी, श्योर. सो आई थिंक आज का हमारा आज के दिन हमारा ट्रेनिंग भी हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं सेशन के साथ साथ. थैंक यू जिन लोगों ने कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट किया उनके लिए, एंड फाइनल थैंक यू टू ऑल. आप कभी भी कोई काम है आपको तो आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग कंप्लीट मतलब हम कौन और आप कौन. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल. थैंक यू. Okay, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much.